अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाबी के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पंजाबी के पेपर के अंदर जो है सबसे एक गलती जो मैंने की थी वो जो मैं कहूँगा कि आप में से कोई भी ना करे कि उसको यानी कि उसके बस स्पेसिफिक पोर्शन करके बस छोड़ देना जो इस दफ़ा बच्चों के साथ हुआ 2022 के अंदर। तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं पंजाबी का। सिलेबस के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये पोर्शन है। पहले ज़बान तारीख 15 नंबर का, क्लासिकी शायरी है 15 नंबर की, जदीद शायरी है 15 नंबर की, इस्लामी अदब है 10 नंबर का, तख्लीकी नसर जो है ये 15 नंबर की है, तहकीक व तनकीद जो है ये 15 नंबर की है। और उसके बाद जो है ये एक एंड वाला पार्ट है जिसमें अदब वो लोग असनाफ़ अदब शायरी माहिया टप्पा वगैरह आ जाते हैं, वो 15 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह आपके जो है मार्क्स इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। अब इसके अंदर जो है आपको 9 सवाल आते हैं। ठीक है, 9 सवाल जो है आप इनमें से अगर पाँच क्वेश्चन 9 के अंदर से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर मैं आपको पुराना कोई पेपर दिखाऊं तो उसके अंदर ये है कि हम अगर क्लासिकी शायरी कर लें, जदीद शायरी कर लें, इस्लामी अदब कर लें और फिर एंड से ये माहिया टप्पा वगैरह कर लें तो हमारे यानी कवर हो जाते हैं। एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन और फिर नीचे ये वाला एंड वाला पोर्शन। अभी मैं पेपर देखते हैं हम। ये 2021 का पेपर है, 2021 का ही पेपर है ना, 2021 का पेपर है। ठीक है, ये तो पहले में से आ गया, इसको निकाल देते हैं। वारस शाह हीर ये शायरी में से आ गया। फिर पीर फजल गुजराती ये भी शायरी में से आ गया, 2 हो गए। फिर चने दे ओले ये उसके अंदर से आ गया, 3। ये 4, नहीं नहीं ये वाला नहीं है उसके अंदर से। ठीक है, ये 3 हुए। बुल्ले शाह आ गया 4। और फिर आगे ये नौशा गांज बख्श आ गया। और जदीद पंजाबी नज़म या सीयर फीम में से कुछ भी लिख दें। 1 2 और 3 4 और 5 आपके क्वेश्चन जो हैं ये इसके अंदर से पूरे हो गए हैं। ये अभी हमने कौन सी की है, बस इसके अंदर से हमने एक क्लासिकी शायरी की है, जदीद शायरी की है, इस्लामी अदब की है और ये एंड वाला जो है ये वाला पोर्शन की है। ठीक है, तो अभी ज़बान तरीक जो है अक्सर लोग ये निकलवा देते थे और ये तहकीक व तनकीद निकाल देते थे। और जो है ये इसके अंदर नीचे से ये तख्लीकी नसर तो करते हैं, ये वाला नसर वाला। ठीक है, अफसाने जो हैं तो ये वाले 2 पोर्शन निकाल देते थे। तो ये 2 पोर्शन निकालने की वजह से इस दफ़ा जो है बच्चों के साथ क्या हुआ है मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ वही वाले पोर्शन करें जो हमने किए हैं, जदीद शायरी, क्लासिकी शायरी और जो है हमारे अफसाने। ठीक है, तो अभी 2022 का पेपर देखते हैं। ये हमें नज़र आ रहा है 2022 का पेपर। ठीक है, ये सुल्तान बाहू ये वाला आ गया, 1 हो गया हमारा शायरी में से। बालदा शायर ये भी 2 हो गए। ठीक है, पंजाबी बोली दे मुड़ तिटका ये नहीं है, लसानियात ये भी नहीं है, इंशाइया ये भी नहीं है, नजन सैम ये भी नहीं है, दौड़ा ते श्लोक। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आपने उसको उस हिसाब से प्रिपेयर किया है तो ये आप लिख सकते हैं दौड़ा। ठीक हो गया, 1 2 3 और नीचे आगे आपका डोला बोरी और लोई ये 4। ठीक हो गया। इसके अंदर से भी जिनके अंदर पक्के नंबर है ना, ये तो इसके अंदर तो थोड़ा सा मटीरियल होता है, बाकी आपने डोला माइया टप्पी इसके अंदर तो बाकी चीज़ें खुद ही लिखनी होती हैं। जिसके अंदर जो पक्के नंबर होते थे ना कि वो आपने 8 शेर याद कर लिए और बाकी चीज़ें वो शायरी और अफसाने ही हैं। ठीक है, ये जो दूसरे है ना, ये दोहरा श्लोक दन खेड़ा करो, इसके ऊपर तो हम वो लिख तो सकते हैं लेकिन उतना कंफर्म नहीं होता कि इसके अंदर हमें इतने फिक्स मार्क्स मिल जाएंगे। और ये डोरी लोरी, ठीक है, 1 2 3 4 सवाल पूरे हुए, एक सवाल फिर भी रह गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो है ना ये वाला इसका कम से कम ओवरव्यू ज़रूर लें। ये मोहम्मद आसफ़ खान वाला ये भी इतना मशहूर है, ये लसानियात, ये मुर्दा इर्तिका ये वाला जो है। और उसके बाद ये जो है तहकीक व तनकीद को भी एक दफ़ा नज़र ज़रूर मारें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सभी के अंदर ज़बान तरीक़ के अंदर आ गया जी पंजाबी ज़बान दा पिछोकड़, पंजाबी लसानियत, पंजाबी अदब दी कहानी। ठीक है, और उसके बाद क्लासिकी शायरी के अंदर हमारे पास ये शायर आ जाते हैं। ये शायर है हमारे पास, ये बाबा फरीद है, शाह हुसैन है, सुल्तान बाहू, वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, 6 शायर हैं ये वाले। ठीक है, तो बाब इसको उसके बाद हमारे पास जदीद शायरी आ गई। इसके अंदर भी हमारे पास ये आ गए जी, ये इसके अंदर हमारे पास आ गए जनाब अहमद राई, तरंजन, बाकी सिद्दीकी, मुनीर नियाजी, फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, नबीला रहमान और रऊफ़ शेख। नबीला रहमान ने पीर फजल गुजराती का जो है मरतबा किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई इस्लामी अदब।
इस्लामी अदब के अंदर क्या आता है जी, मोयर नौशा गंज बख्श आता है और सच्ची सरकार की सीरत आती है। फिर तख्लीकी नसर के अंदर डूंगियाँ शामा, चने दे ओले, दीवा ते दरिया, बोल मिट्टी दे बावे चौंबड़ा। तहकीको तनकीद के अंदर जातियाँ, पोरने, सारा, अदब समंदर, बर्फ परचोल, ठीक है। और उसके बाद जो एंड वाला पोर्शन है असनाफ़े अदब है, इसके अंदर श्लोक, काफ़ी, जंगनामा, गज़ल, ये वाला तो ज़रूर करें आप, इसके अंदर से कोई ना कोई पूछ ही लेता है। नावल, ड्रामा, अफसाना, शाइया, सफ़रनामा, इसके अंदर से भी आया था सवाल। फिर लोक अदब आ गया, लोक अदब अक्सर कर लेते थे, ऊपर वाले छोड़ लेते थे। फिर ये नीचे लोक अदब आ गया, ठीक है। अब इन सबको बारी बारी देख लेते हैं। जो है हमारे पास आ गया इज़बान, तो ज़बान के तरीके तो मैंने नहीं किया था, तो ये आप कम से कम प्रिपेयर कर लें इसको। क्लासिकी शायरी आ गया, ये श्लोक फरीद है, इसके मैंने बाबा फरीद है ना, इसके मैंने पास पेपर जो क्वेश्चन है ये निकाल के रखे हुए थे 2010 में, ये 2011, 13, 15, 2017, 20, ये इसी तरह का ना मिलता जुलता ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा उसको चेंज, वही वही होता है नाम, और बाकी जो है उसको थोड़ा बहुत ऊपर से चेंज कर लेता है। आप देखेंगे वो आपको एक ही जैसे लगेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन है पास पेपर क्वेश्चन, आप देख लें कितनी रेपिटेशन से आए हुए हैं। 2010 में, 11 में, पहले शुरू में इस तरह आ रहा था, एक एक साल छोड़ के आ रहा था, 11 में आया, 12 में नहीं आया, 13 में आ गया, 14 में नहीं आया, 15 में आया, 16 में नहीं आया, 17 में आ गया। उसके बाद इन्होंने 3 साल का वक्फा डाला था, और जो है हमारे पास 2020 तक नहीं आया, ठीक है। अच्छा, और अब फिर 2022 में आया, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं काफ़ियाँ शाह हुसैन। इसके अंदर अच्छा, इनके अंदर जो आपने इसकी वीडियो प्रिपरेशन करनी है ना, पास पेपर मैंने सभी के यहाँ रखे हुए हैं, अभी आप खुद भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बुक मिल जाती है। इसके अंदर जो है ना, ये वासफ लतीफ़ का, ये कम से कम आप जो है ना, ये इसके इसका यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। वासफ लतीफ़ साहब जो है ना, इन्होंने सारा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ आप जाएंगे इनकी प्ले लिस्ट के अंदर, और यहाँ से जाके आपने जाना है जनाब CSS, नहीं, ये CSS के पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ऊपर कर लेना है आपने। तो ये पंजाबी बोली दा पिछोकड़ से शुरू हुए हैं, तो इन्होंने जो है ये सारे जो हैं, बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, ये आपको इसके लिए पंजाबी के लिए कोई एकेडमी रखने की जरूरत नहीं। अगर आप सर किसी एकेडमी ने सर वासफ लतीफ़ को भी रखा हुआ है ना, तो वो यही सर वासफ लतीफ़ भी यही पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप इनकी वीडियो देख लेंगे तो वही चीज़ है, सेम टू सेम पूरा इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये प्ले लिस्ट उठाएँ और आराम से जो है यहाँ से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो ये सभी के अंदर यही वीडियोज़ ही चलेंगी, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो क्लासिकी शायरी होगी, इसके बाद जदीद शायरी आ गई, इसके अंदर भी इस तरह अहमद राई तरंजन है। इसके अंदर ये देखें 2019 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला अहमद राई अपने ये वाला 2018 में, 2012 में आया हुआ है। फिर इसकी भी वीडियो वही है, वो जो वासिफ लतीफ़ साहब की है, इसको प्ले करें तो ये पूरी वीडियो इसकी जो है वो यहाँ पे आएगी। तो आप आराम से जो है ऐसे इसको साथ साथ चलते हुए इसको वीडियो को जो है पूरी को देखें, साथ साथ आप अपने वो रख लें जो बुक है, कम से कम बुक जो है इसकी PDF फॉर्म में ज़रूर रखें अपने पास, और पेंसिल पकड़ लें। कई मुश्किल लफ्ज़ होते हैं जो आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने इसको देख लिया, ये आपका हादसा ही है, आपको बाद में यानी कि बाद में दोबारा किसी से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसी को ही आपको आइडिया होगा इस लफ्ज़ का ये मतलब है, बस आपने फिर क्रक्स देखना है किसी भी चीज़ पर, आप कर लेंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे। तो ये सभी के अंदर यही है। मुनीर नियाज़ी आ गया, मुनीर नियाज़ी के देखे कितने ज़्यादा आए हुए हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 छोड़ा है, 19, 20, 21 छोड़ा है, 22 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये सभी को इस तरह कर लें। इनकी वीडियोस जो है वहाँ पे सर वासिफ लतीफ़ के पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर देख लें। इस्लामी अदब आ गया, नौशा गंज बख्श, और ये सारी चीज़ें, तो इस दोनों को कर लें। उसके बाद हमारे पास आ गए जी ये अफसाने। अफसाने भी वो सर से देखेंगे, वो आपको बता देंगे उनकी किस तरह नोट्स बनाने हैं, किस तरह पेपर अटेम्प्टिंग करनी है, ठीक है। फिर जाती हैं पूर्ण सनाफ़े अदब। मैं जो है चीज़ बताने चाह रहा हूँ, मैंने जो है, अब मसला ये होता है कि शायरी के अंदर अशार कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो ये मसला होता है बच्चों को। तो उसके लिए जो मैंने तरीका बनाया था ना अशार याद करने का, जितने भी शायर हैं, उसका जो तरीका है ना, मेरा सीधा सीधा सा तरीका था। मैं आपको वो नोट्स मैंने बनाए हुए थे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इधर मैंने बनाए हुए थे पंजाबी नोट्स, ये हैं। तो मुझे ना ये इतने ज़्यादा अशार की समझ नहीं आती थी कि मसलन एक के अंदर इतने ज़्यादा अशार लिख भी लिए हैं, तो फिर जब आप कम से कम 6 या 12 आपने शायर याद करने, तो आपको मिक्स हो जाने हैं कि यार ये उसका ये था, उसका ये था। फिर इसके अंदर उसका उसका वादतुल वजूद था, उसकी हेडिंग के अंदर आता था। फिर वादतुल वजूद वाली हेडिंग के अंदर ये शेर आना था या दूसरे के अंदर आना था। तो कई वो तसव्वुफ वाले कई हमारे हैं शायर, तो वो फिर मिक्स हो जाएंगे, तो आपका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा।
तो फिर उसका मैंने यही आइडिया बनाया था जो मेरा था, मैंने ना सभी के लिख लिया पहले कि कौन कौन सी मैंने हेडिंग लेनी है, ठीक है। यानी बाबा फरीद है, इसके अंदर से मैंने तसव्वुफ वाली हेडिंग करनी है, मुर्शद का जिक्र, दुनिया दी बेसबाती, आखरत दी फिक्र, गुरूर ते तकब्बुर दी निंदिया, कनात दा दर्स, नमाज दी अहमियत, ज़ात दी नफ़ी, ठीक है। मैंने ये सोच लिया कि मैंने ये वाले जो है ना, ये वाले मैंने करने हैं। फिर मैंने उसी जो सर की बुक के अंदर है, अगवाई के अंदर, वो जो वाला आपको लिखा हुआ है ना इधर अगवाई बुक के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। मसलन ये है इंसानी दिल दी वसअत, ठीक है। इंसानी दिल दी वसअत के नीचे जो लिखा हुआ है ना शेर, उसके अंदर से भी आपने देखना है दो दो यानी दो आप कपलेट भी एक कर लें ना, यानी दो शेर भी कर लें, चार नहीं दो करें तो वो भी बहुत है, चार जरूरी नहीं है करने, दो लिखे हो, कम से कम लिखे तो हो ना, तो वो बहुत है। तो दो दो है ना, आप सभी के अंदर से उठा उठा के जो आपको आसान लगते हैं पढ़ने में, अगर कोई शेर है जो आपको नहीं समझ आ रही, वो वाला छोड़ ही दें, उसकी हेडिंग ही छोड़ दें, कोई और हेडिंग जो आपको पढ़ने में भी आसान लग रही है, एक दो दफ़ा बोलेंगे तो आपको याद करने में भी आसान लग रही है, तो एक दफ़ा अपनी तसल्ली है, मैंने जितने भी निकाल के रखे हुए हैं ना, मैंने बड़ी रिसर्च करके रखे हैं, वो मुझे जो आसान लगे, पहले मैंने कई याद किए, कई निकाले, फिर जो मुझे आसान लगे ज़हन ज़ुबान पे जो चढ़ जाते हैं आराम से, फिर जिनकी निमोनिक्स भी बन गई मुझसे, तो फिर मैंने उस तरह किया। तसव्वुफ के अंदर फरीदा रोटी मेरी काट दी लावन मेरी भूख, जिन्ना खादी चोपड़ी गने सहन के दुख, मुर्शद दा जिक्र फरीदा सोई सरवर ढूंढ ला, जिथों लभी बात छप्पड़ ढूंढे क्या आवे चिक्कर डूबे हाथ, तो गुरूर ते तकब्बर दी निंदिया, फरीदा मन मैदान का टोए टिब्बे ला, अगे मोल ना उसी दो संदी बहा, नमाज दी अहमियत और फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीह तू तरफ जादा ते डाडे नाल परी, ठीक है। ये इस तरह कर लिया। अब मैंने सभी का जो है ना पहला पहला लफ्ज, यानी ताकि मुझे हेडिंग्स तो कम से कम याद हो, हेडिंग याद होगी ना सभी की, तो फिर मुझे बाकी भी होगी। सभी का मैंने ते मीम दाल, ठीक है, इस सब को मिला के ना मैंने सभी का पहले पहला अलिफ मद दाग गैन काफ, तो मैंने एक वो निमोनिक बनाई, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये तुम दाग कंजर, तुम दाल अलिफ मद दाग, तुम दाग कंजर, ठीक है। ये बाबा फरीद के साथ मैंने इसको ऐसे रट्टा लगाया हुआ था इस चीज़ को कि मेरा ना जेन से ना जाए, तरतीब से मैंने शायर याद किए थे, तरतीब से ही मैंने तुम दाग कंजर और अगले का तमूर आफबद, इस तरह सारे मैंने ना रखे हुए थे, ताकि कोई भी आए तीसरे नंबर का शायर है, पाँचवें नंबर का है, पाँचवें नंबर वाला ये निमोनिक्स थी, वो पकड़ो, उससे सारी हेडिंग निकल आती हैं, ते से सीधा सीधा नज़र आ रहा है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सीधा सीधा तुम दाग कंजर आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी, काफ से कनात दा दर्स है, नून से नमाज की अहमियत है, इस तरह दाल से दुनिया की बेसबाती, ते से तसव्वुफ, मीम से मुर्शद का जिक्र, आप खुद ही ये आइडिया हो जाएगा क्योंकि सभी के सेम ही है तकरीबन, ठीक है। तो ये आपकी जब हेडिंग आपने तुम दाग कंसर से आपने सारी हेडिंग लिखी ना, ते से तसव्वुफ लिख लिया, जब आपने तुम दाग कंसर लिख लिया, फिर आप आराम से लिख सकते, ते से तसव्वुफ बन गया, मीम से मुर्शद का जिक्र, अलिफ मद दा से आखरत, दाल और दाल से दुनिया की बेसबाती, अलिफ मद दा से आखरत की फिक्र, कहीं से गुरूर ते तकब्बुर दी निंदिया, कनात दा दर्स, नमाज दी अहमियत, ज़ात दी नफ़ी, ये लिख लिया। अब आपके आगे शेर कैसे याद करने, शेर भी मैंने सभी शेरों का ना टोटा टोटा उठा के मैंने एक कपलेट बना लिया कि मुझे वो सारे 8 शेर ना याद करने पड़े, एक याद कर, 8 तो मैंने याद किए हैं, लेकिन 8 को मुझे बार बार रिवाइज ना करना पड़े, मैं एक रिवाइज करूँ और मेरे 8 जो हैं वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो एक इस तरह मैंने रोटी 100 कोठे मंडप, 4 गवाइयाँ मन मैदान, ये मैंने शेर भी ऐसा बनाया कि वो वाकई शेर की सूरत में दिमाग में बैठ भी जाए, ठीक है। ये शेर बनाया है, रोटी 100 कोठे मंडप, 4 गवाइयाँ मन मैदान, फरीदा रुखी सुखी खा तेरी डाडे नाल परी, ठीक है। अब इसके अंदर जो जब आपने ये हेडिंग्स लिखनी है, अब इसके अंदर से आप शुरू से पकड़ लेना है, आपने सारी इसको अंदर फिट करनी। शुरू वाला ते से तसव्वुफ था ना, रोटी, जब आपने बाकी शेर भी याद किए आपको यहीं से बस रोटी से ही आइडिया हो जाएगा कि फरीदा रोटी मेरी काट दी लावन मेरी भूख वाला शेर है, ठीक है। जब आप इस शेर का एक लफ्ज़ भी मिल जाए ना आपको, तो फिर आपको पूरा शेर आ जाता है ज़ुबान के ऊपर, अगर आपने सही तरह याद किया हो, ठीक है। फिर आगे आ गया मीम से मुर्शद का जिक्र, ये रोटी में फिर फरीदा सोई सरवर ढूंढ लै, यहाँ 100 से निकला, फरीदा सोई सरवर ढूंढ लै, जिथों लभी बात छप्पड़ ढूंढे क्या हो चिको डुबे हाथ, ठीक है। फिर अलिफ मद दा, फिर दाल से आ गया दुनिया की बेसबाती, ठीक है। और यहाँ पे आ गया जनाब फरीदा कोठे, इसके अंदर से कोठे डाला हुआ है ना, फरीदा तो किसी भी शेर के अंदर आता है, वो फरीदा रब तू सुता रब जागदा, तो जो यूनिक लफ्ज़ है वो वाला रखा हुआ है, कोठे मंडप मारिया ईद ना लाई चित, ठीक है। तो ये मिट्टी बैत वली तो कोई ना सीमित, इस तरह आगे वाले का आ गया चार गवाइयाँ मन मैदान, ठीक है। आगे वाले का 4 गवाइयाँ, इसको मैं ज़रा नीचे कर लूँ, फरीदा 4 गवाइयाँ हांड के 4 गवाइयाँ साम, ठीक है। फिर मन मैदान से ये वाला निकल आएगा, फरीदा मन मैदान का टोयटी बिला, इस तरह अब एक दफ़ा करेंगे ना फिर आपको आइडिया होगा, ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, एक दफ़ा इसको सभी शेर याद करें फिर आपको ये निमोनिक्स की ना कदर महसूस होगी। इस तरह आगे शाह हुसैन आ गया, शाह हुसैन के अंदर निमोनिक्स बनाइए, वादा गफशम, ठीक है। तो वाव से वहदतुल वजूद, ऐन से इश्क हकीकी, दाल से दुनिया की बेसबाती, ऐन से फिर अमला दा दर्स,
फिर गैन से गैरुल्लाह तो नफ़रत फ़कर दी दौलत शाह हुसैन ते मलामत मौत दा जिक्र। इस तरह जो आगे आगे मैं आगे आपको सभी का एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सुल्तान बाहू तैमूर आफबद बिस्मिल्लाह अलिफ जिसदिल ए तन हसन इल्मे बाज हाफज प्योमा कोलो, ठीक है। तो हाफज पढ़ करंत कबर प्योमा कोलो पुत्र कहावे फट दुनिया मुकारा हूँ जिन्ना तर्क दुनिया थी बहुत। अच्छा बुल्ले शाह आ गया, इसके अंदर 4 फे और आज़ोम। फे का मतलब है कि इसके अंदर 4 दफ़ा आता है, फनाफिल ज़ात, फनाफिल मुर्शद, फनाफिल रसूल, फनाफिल्ला। तो ये चारों फे आपके आ जाते हैं। बहना डेरा किता हद कोलो इश्क हो एक रोज़ की जाना रांझा। कई दफ़ा आपको ऐसा होगा कि आपने सिर्फ हेडिंग लिख लिया ना, तो आपको वो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार इसके अंदर यही शेर है। बस आपको हेडिंग की आइडिया होना चाहिए कि ये इसी की हेडिंग है, तो वो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर फिर शेर भी नहीं याद हो रहे तो फिर आप अपने हिसाब से कोई निमोनिक्स बना लिया, अगर ये वाली नहीं समझ आ रही, ठीक। तो ये मैंने सभी के ना 8-8 10-10 शेर निकाल के जो मैंने याद भी कर लिए थे, मुझे आसानी से याद भी हो गए थे, पेपर में के अंदर भी मुझे लिखने के। अब पेपर के अंदर इस तरह आया हुआ था ये 2022 वाले पेपर में कि बुल्ले शाह ते सुल्तान बाहर दी फिक्र ਨੂੰ किवें मुतासर किया, ठीक है। हुण बुल्ले शाह ते सुल्तान बाहू दोनों आ गए। अब दोनों का मैंने क्या किया, जाके पेपर के अंदर बैठ के मैंने चुप करके जो है ना ये किधर गया बुल्ले सुल्तान बाहू का तैमूर आफबद लिखा, उधर बुल्ले शाह का 4 फे अज़ोम लिखा। दोनों के ना मैंने पकड़ के ये जो मैंने ऊपर ऊपर एक एक शेर लिखा है ना, ये मैंने शेर लिख लिया आखिरी पेज, जो आखिरी पेज होता है ना उसके ऊपर जा। फिर उसके बाद मैंने वो एक एक हेडिंग दोनों में से जो कॉमन हेडिंग्स है ना वो वाली हेडिंग पकड़ता था, उसके अंदर फिर उससे थोड़ी लगा के कि इसके ऊपर इसने ये कहा फिर उसने ये कहा, तो दोनों के शेर उसके अंदर से यहाँ से उठा उठा के लिखता जाता था। तो इस तरह ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको दोनों का, वैसे आपने एक के शेर याद करते दूसरे के मिक्स हो जाने, ठीक है। तो इस तरह ये आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे जदीद शायरी, इसी के अंदर सिपा आइन गईन सलल। तो ये मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं जो मुझे जिस तरह की आसानी लगी मैंने शेयर कर दी हैं। तो आपको जैसे मुनीर न्याजी का आसब सानन, तो ये इंट्रो वाला जो है ना इसके अंदर मैंने नहीं एक ये वाला कुछ था है कि इंट्रो वाला भी ऐड किया हुआ है। कुछ उंज भी रामा औखियां सन कुछ गल विच गमदा तो फिजी, लेकिन इंट्रो वाला आपने ये ध्यान रखना है इंट्रो वाला इस हेडिंग के अंडर नहीं आता। पहली हेडिंग जो है ये अलामती निज़ाम की है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आइन पकड़ा और यहाँ से कुछ ले गया तो वो उसके नीचे डाल दिया। ये पहला जो है ये इंट्रो का है, ये वैसे ही शेर मैंने लिखा हुआ है कि जो इंट्रो देना उसके अंदर लिख देना। और फिर जो जहाँ से हेडिंग शुरू करनी है, था लैके वापस मुड़ा जिधर रुख किता मैं जहर सिया अमृत सब अंत जाके पीता मैं। तो ये पीर फजल गुजराती रऊफ शेख तक मैंने लिख दिया। रऊफ शेख भी आया था, इसका भी सीधा सीधा उठा के तो लिख दिया था। तो ये आप एक दफ़ा करेंगे, इसकी ये भी नोट्स जो हैं इसके नीचे वीडियो के नीचे, या फिर ये जो आगे 1-2 वीडियो के बाद वीडियो होगी CSS नोट्स के नाम से, तो आप उसके अंदर देख लेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो नोट्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है जी। इसकी प्रिपरेशन करें। तो गुड लक, थैंक यू वेरी मच।